मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। सनअती शोबे को फ़रोग़ देते हुए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करने के लिए हुकूमत ने इस बार 2024-25 के बजट में कस्टम ड्यूटी में की भारी तौर पर कमी। इस माह की 31 तारीख तक तेलंगाना असम्बली इजलास का इनेकाद अमल में लाने के लिए BAC ने किया फैसला। 25 तारीख को बजट पेश करने के अलावा असम्बली के लिए 26-28 तारीख को तातिल होने का किया ऐलान। श्रीकुंड मंडल के मुकाम पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ स्कूल्स के अचानक तनख्वाही अमल में लाकर मसाइल से किया आगाही हासिल। कांग्रेस हुकूमत किसान व बेरोजगारों के मुखालिफ उसूलों के खिलाफ किया गया एहतजाज। हैदराबाद में वाक़ई टैंक बाउंड के पास BJP MLAs ने किया एहतजाज। इस एहतजाज में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की शिरकत। BJP सीनियर कायद काटीपल्ली राम गोपाल रेड्डी का बेवक्त इंतकाल पुरमलाल। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व BJP कायदीन ने पेश की इजहार ताज़ियत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बांसवाड़ा के राजी तनाज़े में हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी। बिचकुंदा मुस्तखर के ग्राम पंचायत के वाटर पंप रूम को मुनहदिम करते हुए रेनीगुंटा स्वाति जौजा रेनीगुंटा नागराज ने वाटर पंप रूम की जगह पर तामीराती काम किया। रेनीगुंटा स्वाति ने 14 वार्ड का मकान नंबर बताते हुए तामीराती इजाज़त के दस्तावेजात ग्राम पंचायत से हासिल किए और 15 वार्ड के वाटर पंप रूम और आमिना फरजाना की जगह पर कब्जा करते हुए इस जगह पर तामीराती काम अंजाम देने पर आमिना फरजाना जौजा लतीफ़ ने इस मसले को लेकर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। हाई कोर्ट ने इस मामले पर तहक़ीक़ात करने के डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास को कहा। DP श्रीनिवास DLPO नागराज ने बिचकुंदा का दौरा किया। अवाम ने महकमे ग्राम पंचायत के उहदेदारों को घर टैक्स रसीद बताते हुए 14 वार्ड के मकान नंबरों को निशानदेही की और इस मौके पर अवाम ने DPO श्रीनिवास के इल्म में लाते हुए बताया कि रेनीगुंटा स्वाति जौजा रेनीगुंटा नागराज की तामीरी जगह पर ही ग्राम पंचायत वाटर पंप वाक़ था। बातज़ात DPO श्रीनिवास DLPO नागराज ने बिचकुंदा ग्राम पंचायत उहदेदारों के हमरा MPDO ऑफिस बिचकुंदा उहदेदारों को हिदायत दी कि इस जगह की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर MPDO बिचकुंदा MPO महबूब पंचायत सेक्रेटरी श्रीनिवास के अलावा दीगर मौजूद थे। रेणुगुंట స్వాతి 14వ వార్డు పర్మిషన్ తీసుకొని 15వ వార్డు పంప్ హౌస్ను గూలగొట్టి కట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ 120 మీటర్ల నుంచి 110 నుంచి 120 దాకా ఫీట్ల దూరం ఉన్న 15వ వార్డు స్థలంలో పంప్ హౌస్ను గూలగొట్టి అక్రమంగా నిర్మించుకోవడం జరిగింది. बांसवाड़ा यूथ कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश की गई चादर मुबारक व कांग्रेस पार्टी की तरक्की व कामयाबी के लिए की गई दुआएं। बांसवाड़ा के यूथ कांग्रेस पार्टी कायदीन का दौरा अजमेर शरीफ। तफसीलात के मुताबिक यूथ कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद व साबिक़ा वार्ड मेंबर शेख अकबर की सरपरस्ती में निज़ामाबाद से बज़रिए ट्रेन की काफिला अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ, जहां दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते हुए चादर गुल पेश की और दुरूद का एहतमाम किया। इस मौके पर मोहम्मद लईक, अब्दुल रहीम, अमजद खान, इरफान कुरैशी, मोहम्मद वसीम, अमजद
गब्बर सिंह और रोशन टीवी इरफान मौजूद थे। इस मौके पर अकबर ने कहा कि ये सफ़र बाद अजमेर के दिल्ली, आगरा, जयपुर से हैदराबाद पहुंचेगा। आज बांसवाड़ा कांग्रेस यूथ टीम की तरफ से अजमेर, जयपुर, आगरा और दिल्ली का सफ़र हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के दिन हम लोग निज़ामाबाद, बांसवाड़ा निज़ामाबाद से निकले और कल अजमेर में तशरीफ़ लाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल अजमेर ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे हाज़िरी दिए, वहाँ पे चादर पेश करे और दुआएं करे। सनअती शोबे को फ़रोग़ देते हुए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करने के लिए हुकूमत ने इस बार बजट 2024-25 में कस्टम ड्यूटी भारी तौर पर कमी की। मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए, जिसमें मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। इससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फ़ोन की कीमत में भी कमी हो सकती है। बजट 2024 में हुकूमत ने मोबाइल और एसेसरीज पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को कम करके 15% कर दिया है। वज़ीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हिंदुस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री अब बेहतर हो चुकी है। इसके साथ इन्होंने बुनियादी कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज सस्ते होने से ज़्यादा लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सार्फिन नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकेंगे। इस ऐलान की वजह से मुकामी पैदावार में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में फ़ोन की तैयारी में इजाफा होगा। सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट में मुसाबिकत बढ़ेगी। इसका बराह रास्त फ़ायदा सार्फिन को होगा। इस वक्त चीनी ब्रांड के साथ एप्पल भी हिंदुस्तान में अपनी बहुत सी मसनूआत तैयार करता है। कंपनी ने पिछले साल जदीद तरीन मेड इन इंडिया आईफोन्स लॉन्च किए थे, ताहम कंपनी अब भी भारत में प्रो मॉडल तैयार नहीं करती है। मरकजी हुकूमत ने सोना, चांदी और दीगर धातों पर आयद किए जाने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि प्लैटिनियम पर कस्टम ड्यूटी 6% कर दी गई। इन्होंने कहा कि मुल्क में सोने और कीमती धात के जेवरात में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लैटिनियम पर 6-4% करने की तजवीज़ करती है। तजज़ियाकारों के मुताबिक इस इक़दाम से सोने और चांदी की कीमतों में कमी और मुल्क में कीमती धातुओं की मांग में इजाफा होने का इम्कान है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 6% कर दिया गया है, जिससे घरेलू कीमतों में कमी हो सकती है और शायद मांग में इजाफा हो सकता है। सोने और चांदी पर मौजूदा ड्यूटी 15% है, जिसमें बुनियादी कस्टम ड्यूटी का 10% और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस के तौर पर 5% शामिल है। श्रीकुंडा मंडल में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए स्कूल पीएचसी के काम करने के तरीक़ेकार का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जिले परिषद हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल व उर्दू मीडियम स्कूल के अलावा वालगुट प्लान देहात में वाक़ ZP हाई स्कूल के अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए इन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों में अम्मा आदर्शा कमेटी के ज़ेर एहतमाम शुरू किए जाने वाले कामों का जायजा लेने के साथ साथ साफ सफाई वो साफ़ और शफाफ पीने के पानी की सहूलत, किचन शेड, क्लासरूम वो दीगर का जायज़ा लेते हुए कलेक्टर ने कामों के मुकम्मल होने के फौरी बाद MB रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। वो अख्तामी मरहले में होने वाले कामों को मियार के मुताबिक तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने की ताकीद की और कलेक्टर ने तलबा की तादाद के बारे में दरियाफ्त करने के अलावा असातिज़ा साहिबीन की हाज़िरी के बारे में आगाही हासिल करते हुए इन्होंने क्लासरूम का मुशाहिदा किया। वो तलबा को तदरीस के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। मातज़ा कलेक्टर ने श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए मरीज़ों को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद का जायज़ा लेने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर, आउट पेशेंट, इन पेशेंट व दीगर वार्डों का मुशाहिदा किया और ज़ायबतीस खून का टेस्ट किए जाने वाले तरीक़ेकार का जायज़ा लेते हुए तफसीलात से आगाही हासिल करने के बाद स्कूल के अहाते में अहदेदारों के हमरा शजरकारी अंजाम दी। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले J अशोक को 10 के रन माराथन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किया गया मुंतखब। वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले J अशोक को शहर हैदराबाद में 11 अगस्त को इनेकात अमल में लाए जाने वाले 10 के रन माराथन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुंतखब करने का दोस्त अहबाब A चिन्ना रेड्डी स्टार यूथ मेंबर ने इजहार किया और कहा कि 5 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले रन माराथन के तौर पर J अशोक मुंतखब होने के मौके पर वेलपुर देहात में जश्न का इनेकात अमल में लाने के अलावा रियासत की सदर मुकाम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैक्सी का क़याम अमल में लाया जाना काफ़ी खुश आइंद है और इसी तरह से आज स्टार यूथ की
जानिब से जी अशोक को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने कहा कि कामारेड्डी RTO ऑफिस में कांस्टेबल के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले जी अशोक मुख्तलिफ सेक्शनों के रन माराथन मुकाबला जात में हिस्सा लेते हुए कई अवार्ड हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्टार यूथ तराकिन, दोस्त अहबाब, S कृष्णा, राजेंद्र, महेश, सुनील, अशोक दिगर ने शिरकत की। దాన్ని ఈసారి మనల్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టినందుకు నాకు మా రన్నర్స్ క్లబ్ వేల్పూర్ మా స్టార్ బ్యాచ్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మన ఈ రన్ ఒక 3-4 స్టేట్లలో జరుగుతుంది. మన రూరల్ ఏరియా నుంచి రెగ్యులర్ రన్నింగ్ చేసే వాళ్ళని ఒక అథ్లెటిక్స్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెడదామని వాళ్ళు అనుకున్నారు. దాన్ని నన్ను సెలెక్ట్ చేయడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. अपने ही घर में सरखे की वारदात अंजाम देने वाला शख्स गिरफ्तार। निर्मल पुलिस ने अपने ही घर में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को रूबरू पेश किया। तफसीलात के मुताबिक वन टाउन पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रवीण के मुताबिक महादेवपुर कॉलोनी के रहने वाली अनीता रानी निर्मल ज़िले मुस्तखर के सूफी नगर में सरकारी स्कूल में मुलाजिम है। हर रोज़ की तरह अनीता रानी जुम्मा को अपने शौहर के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्कूल गई। शाम में स्कूल से वापसी के बाद अनीता अपने घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला पाया और घर में मौजूद अलमारी का सामान बिखरा हुआ पाया। इन्होंने अलमारी में मौजूद 8 तोले सोने के जेवरात और दीगर अशिया ना मिलने पर परेशान हो गई और वो फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में सरखे के वारदात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए अनीता के घर के इतराफ एक नाव की मौजूद CCTV कैमरे के जरिए पता चला है कि सरखे की वारदात इसके शौहर ने ही अंजाम देने के शाहिद नजर आए। पुलिस ने शौहर को अपनी हिरासत में लेते हुए पूछताछ करने पर वह इकबाल जुर्म कर लिया और इसके कब्जे से 3,20,000 की लागत 8.1 तोला सोने के जेवरात, 6 तोला चांदी के जेवरात जब्त किए गए और अदालती तहवील में दे दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों के इतराफ एक नाव में CCTV कैमरा नस्ब करें। जुर्म पेशा अफराद की निशानदही करने में CCTV कैमरा बड़े मददगार साबित होते हैं। शहर के डिवीज़न नंबर 19 में वाक़ कंटेश्वर रोकड़ हनुमान मंदिर के पास 3 लाख रुपए फंड से सीसी ड्रेनेज के तामीरी कामों का मियां नीतू किरण ने रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखाना डिवीज़न नंबर 19 कंटेश्वर हनुमान मंदिर के पास 3 लाख रुपए फंड से तामीर किए जाने वाले सीसी ड्रेनेज के तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ मुकामी कॉर्पोरेटर मीसाला, सविता, श्रीनिवास, म्यूनसिपल अहदेदारान के अलावा कॉलोनी के अवाम मौजूद थे। इस माह की 31 तारीख तक तेलंगाना असम्बली इजलास का इनेकाद अमल में लाने के लिए BAC ने किया फैसला। वो 25 तारीख को बजट पेश करने के अलावा असम्बली के लिए 26-28 तारीख तक तातिल होने का किया ऐलान। तेलंगाना असम्बली का इजलास इस माह की 31 तारीख तक इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से BAC ने फैसला किया है, जिसके तहत 25 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और असम्बली के लिए 26-28 तारीख को तातिल का ऐलान किया गया है। मुक़र्ररा 31 तारीख को करेंसी एक्सचेंज बिल की मंजूरी देगी। कुल कर्ज मुआफ़ी पर बहस होने की इत्तला है। BAC के इजलास में CM रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, P प्रभाकर, गवर्नमेंट वेब BRS से हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, BJP से महेश्वर रेड्डी, CPI से के सांबा शिवराव, MIM से बलाला ने शिरकत की। कंटोनमेंट BRS MLA लसिया नंदिता के साने इर्तिहाल पर कानून साज असम्बली में ताज़ियत पेश करने के ऐलान से हम सब वाकिफियत रखते हुए इनकी मौत पर तमाम अराकीन ने इजहार ताज़ियत के लिए 2 मिनट तक खामोशी इख्तियार की। बातदा स्पीकर गणम प्रसाद कुमार इजलास को बरोज़ चाशुमे को सुबह 10 बजे तक मुलतवी करने के ताल्लुक से ऐलान किया। 23/2/2024 నాడు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యురాలు కుమారి లాస్యనందిత సాయన్న గారి ఆకస్మిక మరణం పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి బాధాకరమైన తీర్మానం నేను ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల అనుమతి, అదేవిధంగా కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాన్ని GHMCలో కలపడానికి అనుమతి వచ్చే సమయానికి వారు లేరు. వారి వారసురాలుగా వచ్చిన లాస్యనందిత గారైనా ఆ సందర్భంలో ఉండుంటే చాలా సంతోషపడి ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే సాయన్న గారి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నెరవేరిందని. కానీ దురదృష్టవశాత్తు లాస్యనందిత గారు కూడా ఈ కంటోన్మెంట్ అత్యంత కీలకమైన సమస్యల పరిష్కార సమయంలో వారు మన మధ్యత లేకపోవడం బాధాకరమైన విషయం. हैदराबाद के टैंक बॉन्ड के पास किसान मुखालिफ हुकूमत के खिलाफ BJP MLAs ने किया एहतजाज।
भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इमाम बीजेपी एमएलएस कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी सरकार बेरोजगार व किसान मुखालिफ उसूलों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इससे कबल इन्होंने टैंक बॉन्ड में वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए पैदल सफ़र का आगाज़ करने के बाद गन पार्क में वाक़ शहादा के मुजस्समे पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करके असम्बली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार पर आने के लिए ज़रूरी 6 गारंटी स्कीमात, 5 डिक्लेरेशन के अलावा 420 तयक़ुनात के साथ इक़्तिदार पर आने वाले सोनिया गांधी अपने जन्मदिन के मौके पर 9 दिसंबर को तमाम किसानों को बैक वक्त 2 लाख रुपये कर्ज मुआफ़ी करने के ताल्लुक़ से कहते हुए अब कई शराइत रखते हुए कुछ किसानों को हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपये तक के खर्चात मुआफ़ किए जाने की सख्त मज़म्मत की। गांधारी कस्तूरबा स्कूल का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया मुशाहिदा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने गांधी मंडल में तूफानी दौरा करते हुए मंडल के मुकाम पर चलाए जाने वाले सिलाई सेंटर का मुशाहिदा करने के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए साफ सफाई पर मबनी कामों पर तवज्जो देने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। बातज़ा कलेक्टर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में DRDO चंदर, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, ऑब्जर्वर संगीत कुमार, DPM रमेश व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में नौजवान कायद व डायनामिक लीडर व साबिका DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की यौम सालगिरह तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा की कांग्रेस पार्टी दफ्तर में नौजवान कायद डायनामिक लीडर साबिका DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब कुछ शानदार पैमाने पर मनाते हुए केक कटिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने साबिका DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवामी खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। बातज़ा कांग्रेस पार्टी कायदीन ने बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में फ्रूट की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। నాయకులు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారి జన్మదినం సందర్భంగా విచ్చేసినటువంటి నాయకులకు కార్యకర్తలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। ఈరోజు మన యువ నాయకులు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా పార్టీ ఆఫీసులో జరపడం జరిగింది। అలాగే మరెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని, ప్రజలకు మరింత సేవ చేయాలని భాస్కర్ రెడ్డి గారు మరిన్ని ఉన్నత పదవులు నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడాలని। इस माह की 25 तारीख को बेरोजगार अफराद के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके फ्राहम करने के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लक्ष्मण कुमार ने किया इजहार। जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लक्ष्मण कुमार ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को शाहनिजामाबाद के बेरोजगार अफराद के लिए प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमतों के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस जॉब मेले में मेड प्लस कंपनी की जानिब से फार्मासिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट मुलाजिमतों के लिए तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसके लिए तालीमी काबिलियत SSC इंटरमीडिएट डिग्री, D फार्मेसी, M फार्मेसी विद PCI कामयाब करने वाले अहले दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिले निजामाबाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस शिवाजी नगर में इस माह की 25 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले जॉब मेले में सुबह 10:30 से दोपहर के औकात तक शिरकत कर सकते हैं। एरगटला मंडल के मराकज़ पर भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूटिव इजलास का इनेकाद अमल में लाए जाने के 22 प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले BJP तर्जुमान के गंगाधर ने की शिरकत। एरगटला मंडल के मराकज़ पर मुनाक़िदा BJP एग्जीक्यूटिव इजलास की मंडल सदर A नारायण रेड्डी ने सदारत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में BJP पार्टी को इक़्तिदार पर लाने के लिए हर एक कारकुन को सिपाही की तरह जद्दोजहद करने की ज़िले BJP तर्जुमान के गंगाधर ने अपील की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने से पहले दिए गए 6 गारंटी से मुताल्लिक़ वादों पर फौरी तौर पर अमलावरी करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ MPTC शंकर गुमेरियाल के साबिक़ सरपंच सुमा राजा रेड्डी, BC मोर्चा सदर गंगाधर, किसान मोर्चा सदर रमेश रेड्डी, कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। పాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని ఏర్గట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం పెద్దలు ఏలేటి నారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఈ బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। రాబోయే రోజుల్లో స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని మరింత పటిష్టం చేయడానికి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా కంకణం కట్టుకొని ముందుకెళ్లాలని। BJP के सीनियर कायद काटीपल्ली रामगोपाल रेड्डी का अचानक साने इर्तिहाल पर अर्बन MLA धनपाल सूरी नारायण गुप्ता के अलावा कांग्रेस और BRS कायदीन ने पेश की इजहार ताज़ियत।
सीनियर बीजेपी कायदों सिकंदरापुर काटीपल्ली राम गोपाल रेड्डी का बेवक्त इंतकाल हो गया। वो कल दोपहर के औकातकार सुभाष नगर में वाक़ इनके क़यामगाह से आखिरी सफ़र शुरू होने का इनके रकान ख़ानदान ने इजहार किया। इनकी अचानक मौत पर बीजेपी व कांग्रेस BRS कायदीन की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने राम गोपाल रेड्डी की अचानक मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। मारमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले चंद्रा को दिमाग में खून मुंजमद होने के अलावा रगों से मुताल्लिक़ मर्ज़ की तकलीफ में मुब्तला होने के बायस CMRF स्कीम के तहत 2,50,000 रुपये का LOC मंजूर किया गया। नंदीपेट मंडल के मारमपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले RH चंद्रा को दिमाग में खून मुंजमद होने की वजह से रगों से मुताल्लिक़ मर्ज़ की तकलीफ में मुब्तला होने के पेश नज़र डॉक्टर की जानिब से सर्जरी करवाने के लिए कहा गया। तब इनके शौहर की माली हालत मुस्तहकम न होने के बायस मुकामी कांग्रेस कायदीन ने इस मामले के ताल्लुक से अर्बन हल्का इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत LOC के तहत 2,50,000 हवाले किया। तब मुतासरा के अफराद खानदान की जानिब से CM रेवंत रेड्डी के अलावा अर्बन हल्का इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। रियासती सतह के तिजारती कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमर्स तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा किया। रियासती सतह में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कॉमर्स सेक्शन के ज़ेर एहतमाम MCOM तलबा के लिए हर साल इनेकात अमल में लाए जाने वाले तिजारती कॉन्फ्रेंस इस माह की 19-20 तारीख को इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर इनेकात अमल में लाए गए मुख्तलिफ मुकाबलाजात में तेलंगाना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले MCOM तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए इनामात हासिल किए। वो R गंगोत्री ने पहला इनाम हासिल किया। वो ग्रुप रक्स में D रामू की टीम ने दूसरा इनाम हासिल किया और इसी तरह से बिजनेस प्लान की तैयारी में B गोपाल हरीश वर्धन ने खुसूसी इनाम हासिल करने के साथ साथ संदीप ने दूसरा इनाम हासिल किया। इन मुकाबलाजात में बेहतरीन गीत गाते हुए मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात को रजिस्ट्रार आचार्य M यादगिरी की खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सनती शोबे को फरोग देते हुए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई करने के लिए हुकूमत ने इस बार 2024-25 के बजट में कस्टम ड्यूटी में की भारी तौर पर कमी। इस माह की 31 तारीख तक तेलंगाना असम्बली इजलास का इनेकात अमल में लाने के लिए BAC ने किया फैसला। 25 तारीख को बजट पेश करने के अलावा असम्बली के लिए 26-28 तारीख को तातिल होने का किया ऐलान। श्रीकुंड मंडल के मुकाम पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ स्कूल्स के अचानक तनख्वाह अमल में लाकर मसाइल से किया आगाही हासिल। कांग्रेस हुकूमत किसान व बेरोजगारों के मुखालिफ उसूलों के खिलाफ किया गया एहतजाज। हैदराबाद में वाक़ई टैंक बाउंड के पास बीजेपी MLAs ने किया एहतजाज। इस एहतजाज में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की शिरकत। बीजेपी सीनियर कायद काटीपल्ली राम गोपाल रेड्डी का बेवक्त इंतकाल पुरमलाल। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व बीजेपी कायदीन ने पेश की इजहार ताज़ियत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।